नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई ट्रिक लेकर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया हुआ है कि मैं प्रत्येक कठिन टॉपिक की एक आसान सी ट्रिक लेकर उपलब्ध रहूँगा। तो ऐसा ही एक बिंदु है जो संप्रदाय को लेकर और दर्शन को लेकर रहता है। तो उसमें हम जैसे रामानुजाचार्य जी है, शंकराचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी है, मध्वाचार्य जी है, अद्वैत दर्शन है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है। हजार बार कोशिश करने के बावजूद भी कहीं न कहीं जाके बहुत से विद्यार्थियों को कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि इसका उत्तर क्या रहेगा। लेकिन मैं यहाँ एक ऐसी छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूँ कि एक बार देखने के बाद आपको फिर इसको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रश्न में जाते ही 1 सेकंड के अंदर आपका प्रश्न हल होगा और 100% आपको ये विश्वास रहेगा कि ये प्रश्न आपका 100% सही है और बार बार प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है, इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि ये जो दर्शन वाला है ये कठिन बहुत है टॉपिक, और जब हम पहले याद करते हैं तो याद हो जाता है, और एट ए टाइम जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तब हम बड़ी ही स्पीड से पढ़ रहे होते हैं। तो तब पढ़ने के बावजूद भी हमें ये याद नहीं रह पाता है और दिमाग से कहीं न कहीं वहाँ जब पेपर में बैठते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता रहता है कि कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, कहीं ये ना हो, करूँ न करूँ, करूँ न करूँ। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी गलत भी हो जाता है और सभी इसको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से याद करते हैं और सभी को ये क्लियर है कि ये जो है प्रश्न इनमें से जरूर आता है। तो अपने करेंगे आचार्य, दर्शन और संप्रदाय, ये चीजें आज हम करने जा रहे हैं। अभी इसमें क्या रहेगा कि एक ट्रिक है बहुत ही आसान सी। इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आप लिख लो सरा नी माधवल। एक ट्रिक ये है सरानी माधवल। क्या ट्रिक है? सरानी माधवल। एक ट्रिक क्या है? सरानी माधवल। दूसरी है अविद्वैता द्वैत शुद्ध। दूसरी ट्रिक क्या है? अविद्वैता द्वैत शुद्ध। पहली क्या है? शरानी माधवल और दूसरी अविद्वैता द्वैत शुद्ध। एक बार फिर बता देता हूं, पहली ट्रिक क्या है? शरानी माधवल और दूसरी ट्रिक क्या है? अविद्वैता द्वैत शुद्ध। अब एक और है इसके साथ साथ, वो ये चलेगा 8, 11, 12, 12 और 15। अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूं, शरानी माधवल और अविद्वैता द्वैत शुद्ध। अब शरानी का क्या रहेगा? शरानी का रहेगा शंकराचार्य, रा का रामानुजाचार्य, नी का निम्बारकाचार्य, माधव का माधवाचार्य। और वल्लभ का क्या रहेगा? वल्लभाचार्य। समझ गए? पहले क्या आएगा? शरानी माधवल। शरानी माधवल, श का शंकराचार्य, रा का रामानुजाचार्य, नी का निम्बारकाचार्य और माधव का माधवाचार्य, वल्लभ का वल्लभाचार्य। अब आ गया अविद्वैता द्वैत शुद्ध। तो ए का क्या रहेगा? ए का रहेगा ए, पूरा ही लिख देता हूं, अद्वैतवाद। ठीक है। वी का
विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैता का द्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैत का केवल द्वैतवाद, शुद्धा का शुद्ध अद्वैतवाद। अब आपको क्या याद रखना है, एक छोटी सी चीज याद रखनी है बस, ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीजें आपको याद रह जाएगा कि शंकराचार्य ये जो क्रम है इसी क्रम से आपको याद रखना है। क्या रखना है कि शरानी माधवल, क्या याद रखना है, सिर्फ शरानी माधवल, शरानी माधवल, और ये याद रखना है अविद्वैता द्वैत शुद्धा, शरानी माधवल 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 अविद्वैता द्वैत शुद्धा। ठीक है, अब इसी को कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है कि शंकराचार्य का कौन सा दर्शन था, शंकराचार्य का कौन सा दर्शन था, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का कौन सा दर्शन था, विशिष्ट अद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का कौन सा था, द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य का कौन सा था, द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य का कौन सा था, शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का कौन सा था, शुद्ध अद्वैतवाद। शंकराचार्य 8वीं शती, रामानुजाचार्य 11वीं शती, निम्बार्काचार्य 12वीं शती, माधवाचार्य 12वीं शती और वल्लभाचार्य 15वीं शती। ठीक है, 8, 11, 12, 12, 15। तो इस तरह से इस समीकरण को याद रख सकते हो। इसके बाद आ जाता है इनका ये तो है सन लिख सकते हैं या सती लिख सकते हैं, ये आ गया आचार्य और ये हो गया दर्शन और ये हो गया संप्रदाय। अब संप्रदाय की बात करें तो ये संप्रदाय भी साथ साथ आप एक जगह लिख सकते हो, उससे आपको क्या रहेगा, एक ही ये सिर्फ 4 लाइनों का काम है और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। आप भूलोगे नहीं इसको, इसकी ये गारंटी है। ठीक है, अब जो शंकराचार्य इसका क्या था, शंकराचार्य जी का क्या था, स्मार्त संप्रदाय। ठीक है, रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, निम्बार्काचार्य का सनकादिक संप्रदाय। वैसे ना निम्बार्काचार्य जो सनकादिक संप्रदाय, जो निम्बार्क संप्रदाय था उसके अन्य नाम भी थे, वैसे इसको निम्बार्क संप्रदाय भी बोला जाता है और इसके साथ इसके अन्य नाम भी थे, सनत संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और हंस संप्रदाय। क्योंकि जो निम्बार्क संप्रदाय का था, जो आदि जो इसके भगवान माने जाते हैं वो हंस भगवान माने जाते हैं, इसलिए इसको हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर आता है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का था ब्रह्म संप्रदाय। और फिर आता है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी का भी हम जानते हैं पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। तो इस तरह से ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 लाइनों का काम है और इसी तरह से इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह से लिख लीजिए। और इसके बाद इसका एक आपके जो दिमाग में है एक इसका चित्र बन जाएगा, तो उसी चित्र वो चित्र जो है आपके दिमाग से कभी निकलने वाला नहीं है। और आपको सिर्फ इतनी याद रखना है, शरानी माधवल और अविद्वैता द्वैत शुद्धा, शरानी माधवल अविद्वैता द्वैत शुद्धा, शरानी माधवल अविद्वैता द्वैत शुद्धा, इतनी बात याद रखनी है। अब स से तो आपको जब ये लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा स का मतलब क्या है, शंकराचार्य। ठीक है ना, रा का मतलब क्या है, रामानुजाचार्य। नी का मतलब क्या है, निम्बार्काचार्य। ठीक है, और माधव का मतलब क्या है, माधवाचार्य। वल्ल का मतलब क्या है, वल्लभाचार्य। ठीक है, उसी तरह से वी अवि, ए का मतलब क्या है, अद्वैतवाद। वी का मतलब क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद। द्वैता का मतलब क्या है, द्वैताद्वैतवाद। द्वैत का मतलब क्या है, द्वैतवाद। शुद्धा का मतलब क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद। इस तरह से आप बड़ी आसानी से ही इसको याद कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा है कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। इसी तरह की ट्रिकें लेकर लगातार उपस्थित होता रहूंगा। अगर ट्रिक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका अपना कुलदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।